Hello everyone. So an actual CAT question from 3 dimension geometry. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. इसके दो अप्रोच हैं. एक बहुत इजी अप्रोच अगर आपको पिरामिड के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं, और एक वही पिरामिड के कॉन्सेप्ट्स में अगर आपने कुछ लोचा मार दिया, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बहुत अच्छे से, तो आप बहुत लंबे कैलकुलेशन में फंस सकते हैं. तो दो अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने की, दोनों देखते हैं. क्या क्वेश्चन है समझते हैं. अ क्यूब इज कट बाय अ प्लेन which passes through the midpoint of three mutually perpendicular sides of cube. Find what fraction of the volume of cube is the volume of pyramid formed. So क्या बोला हुआ है कि जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर फेस है, मतलब मान लेते हैं एक तो आपका टॉप फेस, फिर इसके परपेंडिकुलर वाला लेट्स से ये राइट वाला फेस, पीछे वाला या लेट्स से आगे वाला ये फेस, ये तीन फेसेस के मिड पॉइंट से एक प्लेन पास करता है जो इनको कट करता है, राइट. इन टेढ़ा कट लगाता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ. तो ये जो फिगर फॉर्म हो रहा है, ये वाला, ये जो डायग्राम है, ये जो यहाँ पे पीस मिल रहा है, ये टुकड़ा मिल रहा है यहाँ पे, ये किस शेप का होगा? ये एक पिरामिड होगा, राइट. एक पिरामिड होगा. लेट्स से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं सी, और ये जो क्यूब का कॉर्नर था, इसको हम नाम दे देते हैं लेट्स से ओ. तो आपको बोला गया है कि जो ओ ए बी सी पिरामिड है, फॉर्म हुआ है, इसका वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम का कितना हिस्सा है, क्या फ्रैक्शन है. तो ये जो फिगर फॉर्म हो रहा है, इस टाइप का कुछ फिगर फॉर्म हो रहा है, राइट. अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है. तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं लेट्स से इस फिगर को यहाँ पे ये ओ हो गया, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे अगर हम रख देते हैं तो पिरामिड दिखता है. अब इस पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है. एक अप्रोच जो है वो ये है. ये वाली अप्रोच काफी लेंथी है, पर करते हैं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, करते हैं. तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम सबसे पहले तो ए बी की बात करते हैं, बी सी की बात करते हैं, इनकी लेंथ की बात करते हैं, ये समझते हैं. क्या देखिए, पिरामिड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला था कुछ. यस, क्या फॉर्मूला था? 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू उसकी हाइट. और हाइट कौन सी? वर्टिकल हाइट. मतलब ये जो फिगर होगा, ये यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है. नीचे वाला जो ट्रायंगल है ए बी बी सी और ए बी सी से बना हुआ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. क्यों होगा? वापस चलते हैं पीछे. क्योंकि आपने एक साइड के मिड पॉइंट से एक साइड के मिड पॉइंट लिया, ये क्यूब था, तो ये जो पार्ट फॉर्म होगा, ये वाला, ये मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट जो जाएगा, ये लेंथ तो बराबर ही आएंगे, है ना. दैट्स व्हाई ये जो फिगर फॉर्म हो रहा है ए बी बी सी सी, ये लेंथ जो होगी, ये लेंथ इक्वल होगी, और ये ए बी सी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. इसकी लेंथ क्या होगी? उसके लिए ओए की लेंथ पता है क्या? यस, a/2. ओबी का लेंथ पता है क्या? यस, a/2. तो अगर आपको ओए का लेंथ पता है, ओबी का लेंथ पता है, तो क्या हम ए बी का लेंथ निकाल सकते हैं पाइथागोरस की हेल्प से? यस, ठीक है. और पाइथागोरस क्यों लगाना है? क्या है? जब मालूम है कि दीज टू आर इक्वल लेंथ, तो ये √2 टाइम्स होता है, यानी a/2 का √2 टाइम्स, विच अल्टीमेटली गिव यू a/√2. सो a/√2 इज द लेंथ ऑफ ए बी. तो ए बी का लेंथ आ गया a/√2. इंपॉर्टेंट है हाइट निकालना. अब हाइट कैसे निकालें? तो एक ट्राइंगल इक्विलेटरल है. इस फिगर में जो पॉइंट यहाँ पे अगर हम ड्रॉप करेंगे, ये इसका इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, मीडियन सब यहीं से जाएंगी, राइट. तो क्या हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं आराम से. तो हमें जो एच निकालना है, हाइट निकालना है, वो थोड़ा पेशेंसली निकालनी पड़ेगी. देखिए, आपको पता है कि हाइट का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो मतलब अगर मैं लेट्स से इस पॉइंट को डी बोलता हूं, तो मैं सी डी की लेंथ निकालता हूं, अगर वो होता है √3/2 इंटू √3/2 इंटू साइड ऑफ ट्रायंगल, जो कि a/√2 है, राइट. तो ये आ गया a√3/2√2. ये तो टोटल लेंथ आ गया, ठीक है. अब मुझे ये पता है कि O से लेके C, ये लेंथ आई नो. O से लेके C कितना है? a/2. H निकालना है. अगर मैं इस पॉइंट से, जहां पे लेट मी गिव द नेम, इसको अगर मैं P बोल देता हूं, ठीक है, तो ये जो P पॉइंट से PC निकालना होगा. आपको पता है रेशियो 2:1 का होता है, बिकॉज मीडियन जो होती है जहां पे कट करती है, उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, और सेंट्रोइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. तो अगर मैं इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दूं, और 2/3 वाला पार्ट मेरा PC है, ये निकाल लूं,
सो आई कैन से 2/3 ऑफ a√3 अपॉन 2√2, राइट। जैसे 2 से 2 कट हो गया, √3 से कट करेंगे तो यहां भी √3 आ जाएगा, यानी कि a/√6 आ जाएगा। a/√6 क्या आ गया, c से लेके p का डिस्टेंस। नाउ इफ यू अप्लाई पाइथागोरस एंड फाइंड द हाइट, तो हम कह सकते हैं h² प्लस pc यानी cp का होल स्क्वायर विच गिव यू a² / 6 इज इक्वल्स टू oc का होल स्क्वायर विच गिव यू a² / 4। नाउ व्हेन यू कैलकुलेट h², थोड़ा ही पार्ट रब कर देते हैं यहां से। सो जब आप यहां से h² की वैल्यू निकालते हो तो आपको मिल जाता है h² इज इक्वल्स टू a² / 4 माइनस a² / 6, एलसीएम हो गया 12, 3a² माइनस 2a² मतलब a²। सो h² की वैल्यू आ गई a² / 12, और अगर हम h की बात करते हैं सो h आ गया a/2√3, राइट। ये h आ चुका है। ना वंस यू गेट h, जैसे आपको h मिल गया, अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1/3 area of the base into height. Now let's again write 1/3 area of the base. Base is equilateral triangle with side a√2 sorry. So area of triangle होता है equilateral triangle का √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब कि a/√2 का होल स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट आ रही है a/2√3, सो a/2√3। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। 1/3 √3/4 into a²/2 into a/2√3। ना √3 कट हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ कट हो रहा है, कुछ भी नहीं, तो ये आ गया a³ होल डिवाइडेड बाय 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48, a³ / 48। क्यूब का वॉल्यूम क्या है, क्यूब का वॉल्यूम है a³, और हमारा वॉल्यूम कितना आ रहा है, हमारा वॉल्यूम आ रहा है a³ / 48, मतलब क्यूब का वॉल्यूम और पिरामिड के वॉल्यूम का रेशियो क्या आ गया, 1/48। दैट मींस पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो क्यूब के वॉल्यूम का 1/48 पार्ट है। क्वेश्चन करने का एक अप्रोच जो आपके सामने यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, राइट। अब दूसरा अप्रोच जो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इस बहुत ज्यादा आसान वाले जो अप्रोच है इसको हम समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको पूरा रब करते हैं अपन यहाँ से, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए अभी एक लॉजिक होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि पिरामिड, अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियो में जब पिरामिड पढ़ाया था वहां देखिएगा कि पिरामिड चाहे सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक हो, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट हो जाता है। अब फिर एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर पिरामिड नीचे एक बेस है, ये बेस जो है अगर मान लेते हैं ऐसे पॉइंट पे भी अगर कनेक्टेड है थोड़ा टेढ़ा तो भी चल जाता है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल सीधा यहाँ पे बीचों बीच कहीं पॉइंट हो, अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, एसिमेट्रिक पिरामिड बोलते हैं उसको। तो आप एक काम कीजिए, इस पिरामिड में जो ए पॉइंट है, जो बी है और जो सी है और जो ओ है, आप ना एक काम करो, थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। आप ना एक काम करो, इस बेस को, इस सरफेस को बेस बना लो, तो नीचे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल है बट ठीक है, ट्राई करता हूँ। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो राइट एंगल एट ओ, राइट एंगल एट ओ एंड दिस इज लेट्स से ए एंड सी, और फिर ओ के एग्जैक्टली ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है जो यहाँ पे ऐसे कुछ मिलेगी। ठीक, ये एसिमेट्रिक होगा बिकॉज ओ के ऊपर ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, बी होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ओ से लेके बी उसकी हाइट है जो एग्जैक्टली ओ के ऊपर है ना। ये जो अपेक्स पॉइंट है ना, ये अपेक्स पॉइंट इस ट्रायंगल के बीच में यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है, वो बी पॉइंट के वर्टिकली ऊपर आ रहा है। समझो इस चीज को, मतलब ये एसिमेट्रिक फिगर बन रहा है। मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड एसिमेट्रिक के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, और यहां से एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 1/3, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस, अरे भैया बेस तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया तो बहुत इजीली निकल जाएगा। ओसी पता है, यस। ओए पता है, यस। कितना पता है हमको, ओए और ओसी। ओ ए तो a/2 है, ओ बी भी a/2 है, ओ सी भी a/2 है। तो ओ सी और ओ ए का मल्टीप्लाई 1/2 ओ ए इंटू ओ सी, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ द बेस। हाइट, हाइट इस बार ओ बी होगी। यार ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुरंत।
1/3, 1/2, ओ ए कितना है a/2, ओसी कितना है a/2, ओबी कितना है a/2। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया a³/48। ये तो करना था हमको सॉल्व। तो ये वाला जो अप्रोच है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि पिरामिड के अंदर वॉल्यूम इस टाइप से भी निकाला जा सकता है। दूसरा अप्रोच पूरा मैंने आपको स्टैंडर्ड तरीका बताया सॉल्व करने का, और एक अप्रोच ये वाला, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।